क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं? अक्सर हम अपनी असफलताओं और कमजोरियों को अपने इरादों पर हावी होने देते हैं। यू आर अ बैडास एक ऐसी किताब है जो आपको आपके अंदर के बैडास को पहचानने और उसे बाहर लाने में मदद करेगी। इस किताब की लेखिका जेन सिंसेरो हमें सिखाती हैं कि हम अपने विचारों और मान्यताओं के जरिए अपनी वास्तविकता को कैसे बना सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है जो आपको अपनी शक्ति को पहचानने और उसे अपने सपनों की ओर लगाने के लिए प्रेरित करती है। आपको पता होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक बैड एस छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने डर और संकोच को पार कर जाता है वही सच में सफल होता है। इस किताब के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने डर का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं? इस किताब के हर पन्ने पर एक नई सीख है जो आपको अपने भीतर की ताकत पहचानने में मदद करेगी। आइए हम इस सफर की शुरुआत करें और जानें कि कैसे हम अपने अंदर के बैडास को जगाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर 1 द बैडास। चैप्टर 1 में जेन सिंसेरो हमें बताते हैं कि हर किसी के अंदर एक बैडास होता है, लेकिन इस बैडास को पहचानना और उसे बाहर लाना सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने डर और संकोच को लेकर इतने घिरे होते हैं कि हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को नहीं देख पाते। लेखिका कहती हैं कि आपका बैडास आपके अंदर हमेशा से है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। ये समझना जरूरी है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को बनाती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तभी आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। सच्चाई यह है कि हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपने बैडास को मजबूत बनाते हैं। ये एक माइंडसेट है जो आपको खुद को चुनौती देने और हर स्थिति का सामना करने की क्षमता देता है। सिंसेरो का कहना है कि आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्या आप उस बैडास को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए और अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप बैडास नहीं हैं तो यह सिर्फ एक इल्यूजन है। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें और अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। याद रखें, असली बैडास वह होता है जो अपने डर का सामना करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। चैप्टर 2 द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चैप्टर 2 में जेन सिंसेरो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हैं। ये सिद्धांत कहता है कि आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में होता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक परिणाम आते हैं, और यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक परिणाम। लेखिका हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारी सोच की शक्ति अद्भुत होती है। जब आप सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं तो आप उस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। सिंसेरो ने यह भी बताया है कि हमारी सोच में जो भी कमी है वह हमें हमारे सपनों से दूर ले जाती है। इस चैप्टर में वह यह भी बताती हैं कि हमें अपने सपनों के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ खास हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी सोच भी उसी दिशा में हो। इसे सरल शब्दों में कहें तो अगर आप खुद को देखेंगे कि आप असफल हैं तो आप हमेशा असफल ही रहेंगे। इसलिए अपने भीतर की सकारात्मकता को जगाएं और अपनी सोच को दिशा दें। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी सोच में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपका बैडास सिर्फ आपके विचारों से ही नहीं बल्कि आपके विश्वास से भी मजबूत होता है। इसलिए इस चैप्टर के अंत में सिंसेरो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विचारों को बदलें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ें। चैप्टर 3 योर लिजर्ड ब्रेन। हर इंसान के अंदर एक लिजर्ड ब्रेन होता है जो हमें डराता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये वह हिस्सा है जो कहता है तुम ये नहीं कर सकते या तुमसे ये नहीं होगा।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक इल्यूजन है? आपका लिजर्ड ब्रेन आपको वही सोचने पर मजबूर करता है जो आपके कंफर्ट जोन के अंदर होता है। फियर एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। जब हम अपने सपनों की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये डर हमें पीछे खींच लेता है। इमेजिन करें कि आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आपका लिजर्ड ब्रेन आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप सफल नहीं होंगे। यह सोचने का तरीका आपकी प्रोग्रेस को रोक देता है। आपको यह समझना होगा कि यह डर सिर्फ एक मानसिक ब्लॉक है। जैसे ही आप इसे पहचानेंगे, आप अपने डर का सामना कर सकते हैं। अगर आप एक बैडआस बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिजर्ड ब्रेन को हराने की जरूरत है। अपने आप को याद दिलाएं कि आप कैपेबल हैं और आप अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने लिजर्ड ब्रेन को अपने रास्ते में आने देंगे या आप उसे चुनौती देंगे और अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे? ये सोचने का समय है कि आप कैसे अपने डर का सामना कर सकते हैं और अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। अगला चैप्टर आपको बताएगा कि कैसे आप अपने बिलीव्स को बदल सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ बिलीफ। आपकी बिलीव्स आपकी पहचान का आधार होती है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। यह सोचने का समय है कि आपकी बिलीव्स आपके लक्ष्यों और सपनों को कैसे प्रभावित करती हैं। अगर आप खुद को एक लूजर के रूप में देखते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए, अगर आप अपने आप को एक बैडआस मानते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? जब आप अपने बारे में अच्छी सोच रखते हैं तो आप नेचुरली बेहतर डिसीजंस लेते हैं। आप अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए आवश्यक एक्शंस लेने लगते हैं। जेन सिंसेरो हमें याद दिलाती है कि हमारी बिलीफ्स हमें पावर देती हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है? आपका मन और शरीर दोनों ही आपके थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको अपनी बिलीव्स को चैलेंज करने का महत्व बताया गया है। सोचिए, अगर आप अपनी नेगेटिव बिलीव्स को छोड़ दें और पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपनाएं तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। अगला चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने फियर्स को ओवरकम करके अपने ड्रीम्स को सच कर सकते हैं। चैप्टर 5, फियर इज फॉर सकर्स। डर एक ऐसा इमोशन है जो अक्सर हमें रोकता है। जब आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो आपका लिजर्ड ब्रेन फिर से जाग जाता है और आपको डराने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डर सिर्फ एक इल्यूजन है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो केवल आपके इमेजिनेशन में है। जब हम अपने फियर्स को समझते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में है। जैन हमें याद दिलाती हैं कि फियर इज फॉर सकर्स। अगर आप फियर को अपने जीवन में जगह देने देते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को कभी नहीं पहचान पाएंगे। सोचिए, अगर आप अपने फियर्स का सामना करने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी बैडएसरी को कैसे अनलीश कर सकते हैं। ये सोचने का वक्त है कि फियर के अलावा और क्या चीज़ें आपके प्रोग्रेस को रोक रही हैं। कभी कभी एक छोटे से कदम उठाना और अपने फियर्स का सामना करना ही आपकी ग्रोथ की की होती है। ये चैप्टर आपको यह सिखाता है कि फियर को एम्ब्रेस करने के बजाय इसे अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। जब आप अपने फियर्स का सामना करेंगे तो आप नई पॉसिबिलिटीज को देख पाएंगे। अगला चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी रियलिटी को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। चैप्टर 6, हाउ टू क्रिएट योर रियलिटी। आपकी जिंदगी को बनाने की पावर आपके हाथों में है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी रियलिटी को कैसे शेप कर सकते हैं? हर दिन हम अपने विचारों और विश्वासों के द्वारा अपनी दुनिया बनाते हैं और यही वो मैजिक है जो हमें कंट्रोल देता है। जब हम अपने सपनों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन्हें जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन जब आप अपने गोल्स को क्लियर करते हैं तो यूनिवर्स आपके रास्ते में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इमेजिन करें, अगर आप अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करना शुरू करते हैं तो कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ विजुअलाइजेशन तक सीमित नहीं है, आपको एक्शन भी लेना होगा। सोचिए,
अगर आपने अपने आइडियाज़ को एक्चुअलाइज करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू कर दिया तो कितनी जल्दी आप बदलाव देख सकते हैं। अब इमेजिन करें अगर आपने 1 साल बाद अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव किया है और आप सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अगली चैप्टर में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि ग्रैटिट्यूड का क्या रोल है आपके सक्सेस में। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल टूल है जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाता है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने मन में एक सेंस ऑफ अबंडेंस क्रिएट करते हैं, और जब आपका माइंडसेट अबंडेंट होता है तो आप और भी गुड थिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं अगर आप हमेशा नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता कम होती जाती है। इमेजिन करें कि आप रोज़ एक छोटा सा थैंक यू कहें, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो या किसी व्यक्ति के लिए। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है। ग्रैटिट्यूड को अपने डेली रूटीन में शामिल करने के लिए एक जर्नल बनाना शुरू करें। जब आप सुबह उठें तो उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। ये चीज़ें छोटी भी हो सकती हैं, जैसे कि एक अच्छा कप ऑफ कॉफ़ी या एक सनी डे। जब आप इन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं तो आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। और अगर आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती तो आप अपने बेड का कंफर्ट भी थैंक कर सकते हैं। सीरियसली, ग्रैटिट्यूड आपको ये महसूस कराती है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा होता है। अब जब आपने ग्रैटिट्यूड की पावर को समझ लिया है, सोचिए क्या होगा अगर आप इसे अपने लाइफ में इंटीग्रेट करें। अगली चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आप इन सब लेसन्स को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। चैप्टर 8, बी अ बैडआस। अब समय है एक्शन लेने का। आपने सभी टूल्स और टेक्निक्स सीखी हैं और अब आपको उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का समय आ गया है। इमेजिन करें अगर आप हर दिन अपने बैडआस को जागृत करते रहें तो आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आएगा। क्या आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार हैं? आपका बैडआस वर्जन हमेशा रेडी रहता है, लेकिन उसे एक्शन की ज़रूरत होती है। इट्स टाइम टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक रिस्क्स। जब आप अपने फियर्स का सामना करते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। आपके बैडआस को अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना चाहिए। रिमेंबर, नोबडी कैन बी यू बेटर देन यू कैन। अपनी इंडिविजुअलिटी को शोकेस करें और वो चीज़ें करें जो आपको एक्साइट करती हैं। ये ना केवल आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, बल्कि आपको आपके असली सेल्फ के करीब भी लाएगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जब आप बैडआस बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपका इनर क्रिटिक कहता है, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? बस उस इनर क्रिटिक को इग्नोर करें और अपने बैडआस की आवाज़ सुनें। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि आपको अपने बैडआस को खुद के भीतर जगाने की ज़रूरत है। अब क्या आप तैयार हैं उस बैडआस को अनलीश करने के लिए जो आपके अंदर है? कंक्लूजन। तो दोस्तों, आपने देखा कि यू आर अ बैडआस केवल एक किताब नहीं है। ये एक पावरफुल गाइड है जो आपको अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने अंदर की बैडआसरी को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने डर को चुनौती देते हैं, बल्कि हम अपने असली पोटेंशियल को भी खोजते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डर ही आपकी सबसे बड़ी बाधा है? क्या होगा अगर आप उस फियर को खत्म कर सकें? इमेजिन करें हर दिन एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उठना, अपने सपनों की ओर बढ़ना और खुद को कहें, मैं एक बहुत बड़ा बदमाश हूं। ये सिर्फ एक एफर्मेशन नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने बैडआस बनने की जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। आभार और पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में लाने से न केवल आपकी सोच बदलती है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। आखिरकार आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं। अपनी सोच को बदलें, अपने फियर को चैलेंज करें और अपने बैडआस को जगाएं। अगर आप अपने अंदर की बैडआसरी को जगाना चाहते हैं तो इसे सिर्फ एक किताब मत समझें। इसे अपने जीवन में अप्लाई करें और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में
और भी इम्पैक्टफुल टॉपिक्स के साथ लौटेंगे। अपनी बैड आस जर्नी को आज ही शुरू करें।